नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। इस साल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा, सड़क और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की भीड़ चढ़ रही। मुनाफे की होड़ में तीर्थयात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यात्रा मार्गों पर न तो संचालनकर्ताओं की ओर से मानकों का पालन किया जा रहा है, न ही नियामक संस्थाएं सतर्क दिख रही हैं। दूसरी ओर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के प्रबंध में भी प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। व्यवस्था को लेकर किए गए तमाम दावों की पोल खुलती जा रही है। चार धाम यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। 4 मई से यात्रा में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते लगभग 2 हफ्ते तक तीर्थयात्रियों की संख्या कम रही, लेकिन इसके बाद भीड़ में अचानक तेजी आई और हादसे में भी वृद्धि देखी गई। सरकारी एजेंसियों का दावा है कि हादसों को रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं और संचालकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनियां और सड़क मार्ग पर टैक्सियों तथा बसों का संचालन करने वाली ट्रैवल एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा तय मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। नतीजतन तीर्थयात्रियों की जान जोखिम में पड़ी हुई है। इस साल अभी तक 2 महीने में 60 से अधिक तीर्थयात्री विभिन्न कारणों से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक चार धाम यात्रा में 2 दर्जन से अधिक सड़क और हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पहली हवाई दुर्घटना 8 मई को गंगनानी गंगोत्री मार्ग पर हुई थी, जिसमें 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ से उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर आपात स्थिति में उतारा गया। 13 मई को भी हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। 17 मई को केदारनाथ हेलीपैड पर ऋषिकेश एम्स की एयर एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आई, जिसमें सभी यात्री बाल बाल बच गए। 7 जून को रुद्रप्रयाग के बडासू में एक हेलीकॉप्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 15 जून को रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गौरीकुंड क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर पेड़ से टकरा गया, जिसमें पायलट समेत 6 तीर्थयात्री मारे गए। केदारनाथ हवाई मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन में मानकों का पालन नहीं हो रहा है। 8 मई की दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए थे, जिनमें 6 सवारी की बजाय केवल 4 सवारी बैठने का आदेश दिया गया। लेकिन 17 जून की दुर्घटना में यह बात सामने आई कि इन निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। इसके बाद सरकार ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर रोक लगाई और उसके 2 प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर बीडी जोशी का कहना है कि हेलीकॉप्टरों का संचालन अब रिक्शे और तांगे की तरह किया जा रहा है। मुनाफे के चक्कर में अधिक सवारियां बैठाई जा रही हैं और बिना सुरक्षा जांच के उड़ानें बढ़ा दी गई हैं। तो वहीं मानकों के अनुसार प्रत्येक हेलीकॉप्टर को मंदाकिनी नदी के तट से 600 मीटर ऊपर उड़ान की अनुमति है, क्योंकि केदारनाथ तक का हवाई मार्ग पहाड़ियों के कारण बेहद सकरा है। एक बार में 2 हेलीकॉप्टर ही उड़ सकते हैं, लेकिन कंपनियां 3-3 हेलीकॉप्टर एक साथ रवाना कर रही हैं। कई बार शाम ढलने के बाद भी उड़ानें जारी रहती हैं। तो वहीं डीजीसीए ने केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें सवारियों की संख्या सीमित करना शामिल है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। हाल ही में केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास मलबे की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2 घायल हो गए। गुरुवार को रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर एक बस अलकनंदा नदी में गिर गई, जिससे 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 7 लापता हो गए। 2 दिन पहले यमुनोत्री में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 2 लापता। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।